यदि आप न्याय के सिंहासन के सामने रोना नहीं चाहते, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। न्याय का सिंहासन स्वयं डरावना नहीं है। डरावनी बात यह है कि आपके जीवन में अब भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। न्याय का दिन आने से पहले आपको इन 3 बातों को अवश्य छोड़ देना चाहिए। कृपया पहले इसे सुरक्षित रख लें। यह आपको बचा सकता है। 1, मूर्तियों की आराधना करना। इसका अर्थ केवल झूठे देवताओं की आराधना करना ही नहीं है, बल्कि इसमें भाग्य बताना, भविष्यवाणी करवाना, टैरो कार्ड, क्रिस्टल बॉल और धन, पद तथा प्रसिद्ध को देवता के समान मानना भी शामिल है। परमेश्वर कहते हैं, किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों को भभक्ति गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बटाना होगा। यही दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। कॉपीराइट ERV-HI। 2, सांसारिक सुखों का पीछा करना और सत्य से दूर हो जाना। सांसारिक मनोरंजन में डूबे रहना केवल आराम करने का एक तरीका नहीं है, यह आपको परमेश्वर से और भी दूर ले जा सकता है। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? याकूब 4:4। कॉपीराइट BSI। 3, पाप में लगातार जीवन बिताना। बाइबल गंभीर चेतावनी देती है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बांट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इब्रानियों 10:26-27। यह जानते हुए भी कि कोई बात गलत है, फिर भी उसे करते रहना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, दूसरों का न्याय करना, पापमय इच्छाओं में लिप्त रहना, पश्चाताप करने से इनकार करना और पाप में लगातार जीवन बिताना अत्यंत खतरनाक स्थिति है। भाइयों और बहनों, शायद आप पाप के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब उसका दर्द भी महसूस नहीं करते। लेकिन आज परमेश्वर हमें पश्चाताप करने का एक और अवसर दे रहे हैं। यदि आप सचमुच पाप से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं, तो अभी टिप्पणी में आमीन, मैं पश्चाताप करने के लिए इच्छुक हूं लिखें। मैसेंजर देखें और आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़कर हमारी निःशुल्क ऑनलाइन संगति में भी शामिल हो सकते हैं। यहां आप पश्चाताप के सत्य को सीखेंगे और यही निर्धारित करता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक। याद रखिए, इसे अपने परिवार और उन मित्रों के साथ अवश्य साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हो सकता है आपका एक बार साझा करना किसी